मुंबई इंडियंस की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2025 के अपने पहले मुकाबले में बुरी तरह फंस गई थी। पहले बैटिंग करते हुए मुंबई सिर्फ 155 रन ही बना सकी थी। इसके बाद चेपॉक की धीमी पिच पर उसने एक 24 साल के लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को रोहित शर्मा के इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर उतारा। इस टूर्नामेंट में डेब्यू कर रहा ये गेंदबाज उसके लिए वरदान साबित हो गया। पहली बार सीनियर क्रिकेट खेल रहे इस खिलाड़ी ने पहले 3 ओवर में ही 3 विकेट झटककर चेन्नई सुपर किंग्स को टेंशन में डाल दिया था। आखिर कौन है ये अनजान गेंदबाज जिसने अपने आईपीएल के डेब्यू मैच में ही सनसनी फैला दी और मैच खत्म होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने भी जिसको शाबाशी दी। मुंबई इंडियंस ने जिस गेंदबाज को आईपीएल में डेब्यू करने का मौका दिया उनका नाम है विघ्नेश पुतूर। आपको जानकर हैरानी होगी कि केरल के इस खिलाड़ी ने कभी भी सीनियर क्रिकेट खेला ही नहीं है। अपनी राज्य की सीनियर टीम में भी अभी तक पुतूर को घरेलू क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। इतना कम अनुभव होने के बावजूद उसने चेन्नई के बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी स्पिन के सामने नचा कर रख दिया। आईपीएल के अपने पहले ही ओवर में विघ्नेश ने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का शिकार किया, फिर शिवम दुबे और दीपक हुड्डा का विकेट चटकाया। विघ्नेश ने गायकवाड़ को ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ की बॉल फेंकी जिसे उन्होंने सीधे विल जैक्स के हाथों में मारा। अपने दूसरे ओवर में उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ छक्के लगाने के लिए मशहूर शिवम दुबे को कैच आउट करा दिया। दुबे ने उनकी फ्लाइट गेंद पर लॉन्ग ऑन पर शॉट मारने की कोशिश की और तिलक वर्मा को कैच दे बैठे। उसके बाद दीपक हुड्डा पुतुर का तीसरा शिकार बने। उन्होंने स्लॉग स्वीप के प्रयास में डीप स्क्वायर लेग पर कैच थमा दिया। इस तरह विघ्नेश ने 4 ओवर में महज 32 रन देकर 3 विकेट झटके और सुर्खियों में आ गए। विघ्नेश पुतुर ने अपने राज्य के लिए सिर्फ अंडर 14 और अंडर 19 स्तर पर ही खेला है। इसके अलावा उन्होंने केरल क्रिकेट लीग में एलएफपी रिपल्स के लिए खेला है, जहां 3 मैच में उन्हें सिर्फ 2 विकेट मिले थे। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु प्रीमियर लीग में भी हिस्सा लिया था, लेकिन अभी तक सीनियर लेवल पर केरल का प्रतिनिधित्व नहीं किया। इसके बावजूद मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने जूनियर क्रिकेट से 23 साल के इस खिलाड़ी को खोज कर निकाला और महज 30 लाख की कीमत पर उसे टीम में शामिल भी किया। फ्रेंचाइजी ने विघ्नेश को चुनते ही SA20 लीग में अपनी टीम MI केप टाउन के साथ ट्रेनिंग के लिए साउथ अफ्रीका भेज दिया था, ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के अनुभव से सीख सकें। आईपीएल डेब्यू पर कहर बरपाने वाले विघ्नेश पुतुर के लिए हालांकि ये सफर इतना आसान नहीं था। क्रिकेटर के तौर पर उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो बेहद ही एक गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उसी से पूरे परिवार का खर्चा चलता है। वहीं उनके क्रिकेटिंग करियर की अगर बात करें तो उनके पिता ने उनकी काफी मदद की और अपने शुरुआती दिनों में वो लेफ्ट आर्म से तेज गेंदबाजी करते थे, लेकिन एक लोकल क्रिकेटर मोहम्मद शरीफ ने उन्हें देखा और लेग स्पिन करने का सुझाव दिया। तब विघ्नेश नहीं जानते थे कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को चाइना मैन कहा जाता है। हालांकि वो अपनी गेंदबाजी पर काम करते रहे। फिर अपनी करियर को आगे बढ़ाने के लिए वो मलप्पुरम से त्रिशूर चले गए और सेंट थॉमस कॉलेज के लिए केरल कॉलेज प्रीमियर T20 लीग में हिस्सा लिया, जहां तब वो टॉप गेंदबाजों में से एक थे। इसके बाद जॉली रिवर्स क्रिकेट क्लब के लिए उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें KCL में LFP रिपल्स की टीम में खेलने का मौका मिला और यहीं से उनका पूरा करियर बदलता चला गया। बात करें पुतुर की तो लगातार उनके पिता ने जिस तरह से उनके लिए संघर्ष किया, इसकी भी दाद दी जा रही है। संघर्षों से भी पुतुर पीछे नहीं हटे और लगातार अपने करियर को आगे बढ़ाते चले गए। भले ही उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहले रिप्रेजेंट करने का मौका न मिला हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने पहले ही गेंदबाज में न सिर्फ 3 विकेट झटके, बल्कि भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक रहे महेंद्र सिंह धोनी को भी उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा दिखा और MS धोनी ने भी उनकी पीठ थपथपाई, शाबाशी दी। इससे जाहिर है कि पुतुर का करियर अभी लंबा हो सकता है और देखना यह होगा कि क्या इस प्रदर्शन के बाद केरल की लोकल टीम में भी उन्हें मौका दिया जाता है और आने वाले मैचेस में क्या वो इंपैक्ट प्लेयर की तरह ही खेलेंगे या फिर उनको स्क्वाड में भी शामिल किया जाएगा।